कंगना रनौत प्रदीप जिस तरह से हमलावर है, कंगना रनौत कह रही है डिप्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज। कंगना रनौत कह रही है कि द सो कॉल्ड हाई सोसाइटी रिच स्टार चिल्ड्रन हु क्लेम टू बी क्लासी हैव अ गुड अपब्रिंगिंग आज देयर मैनेजर माल क्या है। यानी कि वो कह रही है कि ये जो बड़े बड़े परिवारों के बच्चे आते हैं जो बड़ी अच्छी परवरिश की बात करते हैं, वो अपने मैनेजर से क्या ये पूछते हैं कि क्या आपके पास माल है। ये लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने रखी गई है उसमें किस तरह से दीपिका पादुकोण इसी की बात कर रही है। तो कंगना रनौत अब हमलावर है। कंगना रनौत कह रही है बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज हैशटैग दीपिका पादुकोण। यानी कि बॉलीवुड में जो लोग ड्रग ले रहे हैं, जिस तरह से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उन सबको बॉयकॉट कीजिए, उन सबको बॉयकॉट कीजिए, ये कह रही है कंगना रनौत। और वो पूछ रही है, वो हमला करके पूछ रही है कि बड़ी परवरिश, अच्छी परवरिश का क्या सिरा ये होता है कि आप ड्रग्स की बातें करते हैं। बिल्कुल सुचारिता आप सही कह रही है, वो हमला करके पूछ रही है। दोस्तों वापस से जिस तरीके से सुचारिता बता रही है, हम बताना चाहते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज, मतलब बॉलीवुड के नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को बॉयकॉट किया जाए। देश को इस डिसाइड करना है कि क्या देश नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को अपना आइडल्स बना सकता है, और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग जो 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ रुपए अपने पीआर में पत्रकारों को डालकर अपनी पीआर कराते थे, आज इनकी पीआर फेल हो रही है। सुचारिता सोहेल, इनकी पीआर सुचारिता इसलिए फेल हो रही है क्योंकि देश की जनता इनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। सुचारिता बिल्कुल, और पीआर फेल हो रही है क्योंकि जो पीआर मैनेजर्स हैं वो तो खुद इस चेन का हिस्सा है। प्रदीप, कौन कहेगा कि जो टैलेंट मैनेजर्स हैं जिनको आप अपने काम के प्रमोशन के लिए रख रहे हैं, वो और क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जो चैट सामने आई है उनमें जया साहा, सोचिए श्रुति मोदी क्या थी, श्रुति मोदी बिजनेस मैनेजर रही सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी एनसीबी के रडार में। जया साहा किन किन स्टार्स से जुड़ी हुई है, अब ये भी खंगाला जाएगा, क्योंकि जया साहा उस व्हाट्सएप चैट में हिस्सा है। दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने समन किया है। प्रदीप, इसका मतलब अब किसी भी समय दीपिका पादुकोण को समन किया जा सकता है। और अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें, अगर हम कड़ियों को जोड़े, तो इसका सीधा मतलब ये कि बहुत बड़ी बात कह रही है सुचारिता, बहुत बड़ी बात कह रही। मैं सोहेल के पास जाना चाहता हूं। सोहेल सुचारिता, मैं आपको सोहेल के पास जाता हूं। सोहेल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सोहेल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि किस तरीके, मैं विवेक, बिल्कुल ठीक है। मैं तो देख सकते हैं आप दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं वापस से कहना चाहता हूं कि जैसा सुचारिता कह रही थी, पर ये छोटे मैनेजर्स, मुझे लगता था पहले ये लोग मैनेजर्स रखते थे बिजनेस के लिए, अब समझ में आया इनका असली बिजनेस ड्रग है। ये ड्रग का पूरा धंधा चलाते थे, छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे जिसके थ्रू ड्रग्स देते थे। पर यहाँ पे जया शाह ने इन सबको एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजुअल्स दूर से दिखाइए, ये देख सकते हैं यहीं पर इसी जगह दीपिका पादुकोण को समन किया गया होगा। यहाँ पे ही आएगी दीपिका पादुकोण, और डिजिटल ट्रेल जो है सुचारिता, वो दीपिका कितने भी स्टेटमेंट्स इशू कर दे उनको रोक नहीं सकती। तो कंगना का अटैक सुचारिता बॉलीवुड की ड्रग लॉबी के अगेंस्ट है। क्या देश कंगना के साथ है कि दीपिका के साथ है सुचारिता? बिल्कुल, कंगना का हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज प्रदीप बहुत अहम है, क्योंकि कंगना रनौत वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले इस ड्रग नेक्सस की बात की। कंगना रनौत ने जब ड्रग नेक्सस का मुद्दा उठाया तो उन्हें किस तरह से बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया। इसीलिए अब वो खुलकर कह रही है कि इन बॉलीवुड ड्रगीज को आप बॉयकॉट कीजिए। जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आप उनको किस तरह बॉयकॉट कीजिए, तभी उन्हें सबक मिलेगा। क्योंकि वो चैट का रेफरेंस दे रही है जिसमें दीपिका पादुकोण कह रही है कि माल है क्या, वीड नहीं चाहिए, हैश चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको याद है प्रदीप, कब इस तरह की एक बॉलीवुड ए लिस्टर का नाम इस तरह के ड्रग चैट में सामने आया और एनसीबी ने उनके मैनेजर को समन किया? मुझे तो याद नहीं है प्रदीप। इसीलिए ये अपने आप में बड़ी खबर है, बॉलीवुड में हड़कंप मचाने वाली खबर है कि दीपिका पादुकोण। बिल्कुल सही कह रही सुचारिता, ये लोग जेएनयू के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं, फर्जी पीआर करते हैं। पर मैं दीपू जी से पूछना चाहता हूं, दीपू जी, ये जो ड्रग्स आप ले रही थी, ये जो ड्रग की चैट है, इस पे देश की जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। क्या आप कहेंगे कि अपना फोन आप इस्तेमाल नहीं करती? पर ये कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि जो के है करिश्मा से, उससे दीपिका ही बात कर रही थी। ये डिजिटल ट्रेल में सामने आया, मतलब सुचारिता ये चीज साफ हो गई है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तरफ नशेड़ी गंजेड़ी चरसी ड्रगिस्ट स्टार खड़े हैं, दूसरी तरफ सच्ची मेहनत करने वाले छोटे टाउन्स के लोग जो बॉलीवुड में बड़ा बनना चाहते हैं। अब उनकी आवाजें बड़ी आने वाली है। चर्निंग हो रही है सुचारिता, ये ऐतिहासिक चर्निंग हो रही है सुचारिता।
ये ऐतिहासिक है प्रदीप, ये ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को ड्रग्स के इस दलदल में नाम उजागर करने का काम कब हुआ है मुझे याद नहीं है प्रदीप, आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं अब ये बिल्कुल तय है कि बॉलीवुड का जो ए लिस्टर ग्रुप है उस पर भी दस्तक दे सकती है एनसीबी कभी भी उन ए लिस्टर ग्रुप के लोगों पर शिकंजा कस सकती है। दीपिका पादुकोण से शुरुआत हो सकती है क्योंकि दीपिका पादुकोण की मैनेजर को तो समन कर ही चुकी है। अब क्या अगली फहरिस्त में दीपिका पादुकोण है, मैं बार बार कह रही हूं कि ये कड़ियां हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से शौविक से रिया से सारा, रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर के नाम अब दीपिका पादुकोण की मैनेजर को बुलाया गया है। अब दीपिका पादुकोण का नाम, ये सोचिए कि किस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल सुचारिता आप सही करिए दोस्तों, हमने सुबह कहा था कि ये बात से बिल्कुल सुचारिता आप सही करिए दोस्तों, हमने सुबह कहा था कि ये सिर्फ डी और के की बात नहीं है, ये ए भी, बिल्कुल मैंने सुचारिता हमने सुबह कहा था कि सिर्फ डी और के की बात नहीं है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX जेड की है। मेरे साथ अब विकास भी जुड़ चुके हैं, विकास अब सच में बॉलीवुड में सच्चाई का विकास हो रहा है विकास, क्योंकि अब ये ड्रगी जो है इनके खिलाफ मुहिम चल रही है, ड्रगियों को जवाब देना पड़ रहा है। कहां है सलमान खान विकास, कहां है रणबीर कपूर विकास, कहां है ये पीआर करने वाले बड़े लोग, अब चुप क्यों है विकास? देखिए प्रदीप, ये लोग बहुत मुंह खोलते थे, ये ट्विटर पर भी बहुत मुंह खोलते थे, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे। हमने तो देखा था जया बच्चन को, उन्होंने कहा था बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। अब बदनाम नहीं हो रहा बॉलीवुड, दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा, उनके मैनेजर का नाम आ रहा, उनको सम्मान किया जा रहा है और फिर और बड़े लोगों का नाम आ रहा, तब बदनाम नहीं हो रहा। ये दरअसल एक एक